अस्सलामुअलैकुम जी आयानो खुशामदीद माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली। आप सुन रहे हैं नई सुबह की जानिब से क्वालिटी टाइम विद अक्सा ज़ादा एंड फायजा मुगल। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम सुनने वाले जहाँ जहाँ भी होंगे मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगे और उसी की दी हुई रहमतों को, बरकतों को और इनायतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो जनाब लवली पीपल ऑफ द लवली कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, कैसे हैं आप तमाम लोग? कैसे हैं आप लोगों के मिजाज? और जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में कोई नया काम, कोई नई उड़ान, कोई नई काविश, कोई नई जुस्तजू, उन सब के लिए जी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। और जिन जिन की है इस पूरे वीक में बर्थडे, उन सब के लिए जनाब हैप्पी फॉर यू। और जिनकी है इस पूरे वीक में एनिवर्सरी, उन सब के लिए भी जनाब हैप्पी फॉर यू। तो इस सारी बातें मुझे नहीं करनी, आज हम बुलाते हैं अपनी को-आरजे यानी के अक्सा ज़ादा को, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरी यूट्यूब फैमिली को भी उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। तो जनाब आप सब के लिए वेलकम अक्सा, हाउ आर यू? अस्सलामुअलैकुम लिस्टर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे एंड फायजा मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप बताएं कि आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फाइन। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको सुन के ही लग रहा है कि आप कितनी फिट फाट हैं और कितनी एनर्जी से आपने जो है आज ओपनिंग की है। तो ये बताएं कि इतने दिनों से आप कहाँ गायब थी? अक्सा वो दरअसल ये था, मैंने अनाउंसमेंट ये भी करनी थी और मेरी यूट्यूब फैमिली से माजरत भी करनी थी कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम पिछले दिनों अपना शोज आप लोगों के साथ नहीं दे पाए। हम भी क्वालिटी टाइम को बहुत मिस करते रहे और मुझे यकीन है कि मेरी यूट्यूब फैमिली ने भी हमें बहुत मिस किया होगा। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ मैं और इसे यकीन में आप लोग बदलेंगे कि आप लोगों ने हमें मिस किया या नहीं। बिल्कुल, तो बातें तो हमारी चलती रहेंगी। क्यों ना हम अपने फर्स्ट सेगमेंट की जानिब चलें, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम शो कर रहे हैं। बल्कि मैं आपकी वो प्यारी प्यारी ब्यूटी टिप्स ना बहुत मिस कर रही हूँ। लगता है मेरी खूबसूरती ना खराब होती जा रही है, तो आप जल्दी से बताएं। और यकीनन लिसनर्स भी जो है वो ब्यूटी टिप्स को मिस कर रहे होंगे। तो क्या आप हमारे लिए टिप्स लेकर आई हैं आज? बिल्कुल अक्सा, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का ख्याल ना रखूं, क्योंकि उनका ख्याल रखना भी तो हमारा ही फर्ज है ना। और हमारे शो को सुनना और अपने टाइम को क्वालिटी टाइम बनाना उनका फर्ज है और इसे कमेंट, लाइक एंड शेयर करना उनका अव्वलीन फरीजा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी प्रीशियस मोमेंट हम चलते हैं ब्यूटी टिप्स की जानिब। जी तो जनाब, हमारे लास्ट शो के कमेंट में एक कमेंट आया था कि हम लोग एलोवेरा को अपनी स्किन ब्यूटी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो जनाब आज मैं एलोवेरा से रिलेटेड ही तमाम ब्यूटी टिप्स लाई हूँ, क्योंकि आप लोगों का ख्याल रखना और आप लोगों के कमेंट्स का भी ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो हमारी फर्स्ट टिप है, अब देख लीजिए गर्मी इतनी है और हमें अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है तो हमारे चेहरे से हमारी थकावट साफ जाहिर होती है और इतनी गर्मी में कुछ भी ऐसा स्किन पे करने का दिल नहीं करता कि हम अपनी स्किन को फ्रेश रख सकें। तो जनाब करना कुछ ऐसा है कि आपने एलोवेरा लेना है, ठीक है, 2 स्पून्स। उसके बाद आपने लेनी है ग्लिसरीन, वो भी 2 टेबल स्पून्स। और 2 आपने लेने हैं एवियन के कैप्सूल्स। जनाब इन तीनों को मिक्स करके आपने बनाना है इनका पेस्ट और लगाना है अपनी स्किन के ऊपर, या फिर इसकी करनी है अपनी स्किन के ऊपर मसाज और 2-3 मिनट के लिए स्किन को रिलैक्स होने के लिए छोड़ देना है। तो जनाब ठंडे पानी का टॉवल आपने रखना है 2-3 मिनट के लिए अपनी स्किन के ऊपर और फिर जो फ्रेशनेस आप अपनी स्किन में फील करेंगे तो मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तो मेरी सेकंड टिप है कि वही एलोवेरा जेल लेकर आप उसमें डालेंगे शुगर का पहले आपने पाउडर बना लेना है ब्लेंडर में डाल के, और उसके बाद उसी ब्लेंडर में आपने डालनी है एलोवेरा जेल
2 टेबलस्पून और उसको मिक्स करके उसका बनाना है पाउडर और उसको अपनी स्किन पर लगाना है। जब वो थोड़ी सी ड्राई होने लगे तो आपने करनी है उसकी स्क्रबिंग और चेहरा कर लेना है वॉश आउट। तो आप अपनी स्किन में एक अलग ही ग्लो देखेंगे। जनाब, एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है कि एलोवेरा के साथ आप कुछ भी मिक्सअप करके अगर अपनी स्किन पर लगाएंगे तो ये आपके स्किन से सारी डर्ट और सन टैन को रिमूव कर देगी और झटपट अल्टीमेट सा सॉल्यूशन आपके घरों में ही अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने जबरदस्त से DIY की जाने, या इसे लाइफ हैक समझ लें। तो जनाब, हमारा लाइफ हैक कुछ ऐसा है कि अब जाहिर है मेकअप या तो घर में बच्चे खराब कर देते हैं या तो फिर उनकी किट में से उनके कलर जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमने इतनी कॉस्टली मेकअप किट्स ली हैं, आई शेड किट्स ली हैं और वो देखने में नहीं आती कि कुछ अरसे के बाद वो खराब हो जाती है। तो आपने करना कुछ ऐसा है कि आपने अपनी मेकअप किट को अपने सामने रखना है और घरों में चूंकि परफ्यूम अवेलेबल होता है तो आपने उसको परफ्यूम जो है वो उसके ऊपर स्प्रेड करना है। स्प्रे करने के बाद उसको किसी स्पैचुला की मदद से बैलेंस करना है अपनी आई शेड किट को और उसको टिश्यू रख के थोड़ी देर के लिए बाहर सूखने के लिए रख देना है, यानी कि ड्राई होने के लिए रख देना। तो आप देखेंगे कि आपकी आई शेड किट बिल्कुल ही बैलेंस हो गई है और उसमें कुछ भी मटेरियल जो है वो जाया नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ मेरे दोनों लाइफ हैक्स और टिप्स आपको पसंद आए होंगे। मुझे मेरी YouTube फैमिली का भी इंतजार रहेगा कि उनको मेरी ये लाइफ हैक्स और ब्यूटी टिप्स कैसी लगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अक्सा बताएं। भाई, आपने जो ये DIY शेयर किया है ना, ये तो आज जो है ना बहुत फेमस होने वाला है। उसकी वजह ये है कि आज का शो जब खवातीन सुनेंगी तो उनको ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि खवातीन यूजुअली ऐसे ही करती हैं कि उनको अच्छा लगता है कि वो अपनी ड्रेसिंग टेबल जो है ना सजी हुई देखें, यानी उस पर उनकी ज्वेलरी सेट हो, उनका मेकअप सेट हो। और जो है अब ये होता है घरों में अक्सर कि क्या होता है, जब ड्रेसिंग सेट मिलती है तो बच्चे क्या करते हैं, हर चीज में उंगलियां मारते हैं और मेकअप को तो वो समझते हैं कि कोई चॉकलेट है या कोई खाने की चीज है तो हम उसमें जो ना उंगलियां मार के उसको चाटने लग जाए, तो इससे जो है उनका मेकअप बच सकता है। तो आपने जो है ना खवातीन की बहुत ही अच्छी मदद की है और मुझे भी ये टिप बहुत पसंद आई है, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा होता है कि मुझे भी अच्छा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल सजी हुई हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें हर चीज छुपा के रखनी पड़ती है बच्चों से, अब नहीं रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इस कंफर्ट जोन को देखते हुए ही ब्यूटी टिप्स डिजाइन करते हैं, बल्कि लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं अब अपने सेकंड सेगमेंट की जानिब, क्योंकि ये सब कुछ करते हुए हम कहीं अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज भूल ना जाएं। अब जाहिर है ब्रेन की एक्सरसाइज हम करते रहेंगे तो ही तो हमारा ब्रेन जो है वो फ्रेश रहेगा। जी फायजा, तो पजल्स बिल्कुल हाजिर हैं और आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे पजल्स लेकर आई हूँ, जिस तरह पिछले शोज में लाया करती थी। और बड़े ही इंटरेस्टिंग पजल्स हैं आज के। जब मैं इनको जो है वो सोच रही थी, मैंने कहा ये वाले पजल्स जो है वो होने चाहिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि फायजा आप भी इनके आंसर्स दे सकें और अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कर सकें। तो मैं अपना फर्स्ट पजल स्टार्ट करती हूँ, जो कि है बहुत ही हैरान कुन है। मुझे तो बताते हुए ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे। खैर, मैं बताती हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो फर्स्ट टाइम भी फ्री मिलती है और जब हमें सेकंड टाइम भी लेते हैं तब भी वो फ्री होती है, लेकिन थर्ड टाइम हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो आप लोग सोचें ऐसी कौन सी ऐसी चीज होगी जो फ्री मिलती होगी फर्स्ट और सेकंड टाइम। जी फायजा। ओ, ये तो आपने वाकई ही ब्रेन को जो है ना बड़ी कश्मकश में डाल दिया है। सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ और मैं YouTube फैमिली आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सोचिए ऐसी कौन सी चीज है जो हमें फ्री में मिलती है, वो भी 2 टाइम। ओके,
लेकिन आप लोग जब तक सोचते रहें तब तक मैं दूसरा पजल आपको बताती हूँ। आंसर्स तो आपको एंड में ही पता चलेंगे शो के। तो मेरा सेकंड पजल है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो कोई देता है तो हम लेते नहीं हैं, और जब कोई नहीं देता तो हम उठा लेते हैं। जी फायजा, कुछ कहना चाहेंगी? अक्सा, ये ऐसी कौन सी चीज है जो जब कोई हमें खुद से दे रहा है तो हम लेते नहीं है? माय यूट्यूब फैमिली आज अक्सा पूरी तैयारी के साथ आई है, ये हमारी दिमाग की एक्सरसाइज करा के छोड़ेंगी। तो सोचिए और दिमाग की बत्ती जलाइए। जी बिल्कुल। और पता है इसके आंसर जो आप लोग सुनेंगे ना, इतने मजे मजे के आंसर होंगे कि आप लोग को हंसी आ जाएगी सीरियसली। तभी तो बनेगा हमारा क्वालिटी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चलते हैं अपने तीसरे पजल की जानिब, जो कि है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जब वो जिंदा होती है तो हम उसे दफना देते हैं, और जब वो मर जाती है तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं। मैंने कहा था ना यूट्यूब फैमिली, आज अक्सा पूरी तैयारी के साथ है। सोचिए, और मैं भी सोचती हूँ। अक्सा ने तो बहुत बड़ी टेंशन में डाल दिया है, तो चलिए साथ साथ सोचते हैं और चलते हैं अब अपने टॉपिक की जानिब। बहुत ही टाइम बाद जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ आए हैं, और मैं बहुत मिस कर रही थी। और जब आज का टॉपिक हम डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या टॉपिक रखें, तो मुझे आज के टॉपिक से बहुत ही खुशी है जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और यकीनन आप लोगों को बहुत खुशी होगी। तो टॉपिक से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताती हूँ कि फायजा, ये मुझे बताएं कि आज का टॉपिक कैसा है, कि मतलब कोई रिश्ते से रिलेटेड है, लाइक ऐसा कोई रिश्ता है जो कि हम मतलब हमारे जो रिश्ते होते हैं वो खूनी जो रिश्ते होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं, ठीक है, वो हमें जो है खुद से नहीं बनाने पड़ते, वो हमारे बने हुए होते हैं। लेकिन एक जो रिश्ता है वो ऐसा होता है कि वो हम खुद अपने लिए अपनी मर्जी से चुनते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि वो कौन सा रिश्ता है जिसे हम खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं? एक और भी रिश्ता है, वो भी हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, और जो कि होता है शादी का रिश्ता, लेकिन वो पेरेंट्स की मर्जी भी उसमें शामिल होती है। लेकिन इसके अलावा भी एक रिश्ता होता है जो कि हमारी मर्जी पर होता है। फायजा, कुछ कहना चाहेंगी? और लिसनर्स आप भी यकीनन सोचें क्या होता है जब तक फायजा हमें बताती हैं। जी फायजा। जी बिल्कुल। अब सोच में पड़े, क्योंकि जाहिर है हमारे इस दुनिया में आने के साथ साथ हम पर बहुत सारे हकूक और फराइज लागू हो जाते हैं, और बहुत सारे रिश्ते हमें बाय बर्थ मिलते हैं, और हम चाहें या ना चाहें वो हमारे साथ ताउम्र रहते ही रहते हैं। लेकिन वो एक रिश्ता जिसे हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, और विदाउट एनी प्रेशर बनाते हैं, वो रिश्ता आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और वो है, सोचिए सोचिए, चलें आप लोगों को बताए चलते हैं। मैं वो बता रिश्ता दूं? है दोस्ती का। बताएं अक्सा। नहीं, उसमें एक गाना वो भी मुझे, रिश्ता है दोस्ती का। नहीं, उसमें एक मुझे गाना भी याद आया ना कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बिल्कुल। हम भी नई सुबह से कहीं नहीं जा रहे, और यूट्यूब फैमिली से भी इल्तमास है कि हमारे शो को सुने बगैर कहीं आपके कौन हमें पता चलेगी। तो जी हमें ये बात पता चल गई कि जो है वो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि जो हम अपनी मर्जी से जोड़ते हैं, और हम इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, और कभी कभी हम पेरेंट्स से छुप कर भी कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्ती की कुछ टाइप्स की, कि कौन कौन सी दोस्तियां होती हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इसको स्टार्ट से, कि जब हम बड़े होते हैं, यानी कि हम जब 4-5 साल के होते हैं, बचपन में ही होते हैं अपने, हमारा बचपन का दौर जब स्टार्ट होता है, तो हमारे पास सबसे पहले जो दोस्ती आती है वो आती है मोहल्ला दोस्ती।
यानी कि हम अपने मोहल्ले से स्टार्ट करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से, उसके बाद फिर जाते हैं हम अपने स्कूल, और फिर स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल में हम लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके साथ हमारी चिट चैट होती है। फिर उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में हम फ्रेंड्स बनाते हैं। ये लाइफ जो होती है बचपन की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनके जो फ्रेंड्स होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरता है और बहुत सारी मेमोरीज होती है। जी फायजा, गोल्डन टाइम हमारा उनके साथ गुजरा होता है, और क्या क्या जबरदस्ती यादें होती हैं। जिंदगी के किताब का वो चैप्टर जब भी निकाल लें ना, तो हमें वो यादें जो हैं वो उसी लम्हे में स्टक कर देती हैं, जो कि हमने एक गोल्डन टाइम अपने बचपन के दोस्तों के साथ, कॉलेज के दोस्तों के साथ और स्कूल फेलोज के साथ गुजारा होता है। लेकिन अब देखिए ना, आगे भी बहुत लंबी जिंदगी है, और इसमें हमें बहुत सारे लोगों के साथ बरतना पड़ता है, जिसमें दोस्तों की बहुत सारी किस्में हमारे सामने आती हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि हर हाथ मिलाने वाला भी दोस्त नहीं होता, तो हम कैसे पहचान करें कौन से दोस्त को कैसे कैटेगराइज किया जाता है? तो आज आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल हम इस प्रोग्राम में देंगे जनाब। जी फायजा, असल में होता ये है कि जो स्कूल और कॉलेज के जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो उनके साथ जो है वो हमारी ज़िंदगी खेल कूद में और नाराज़ होने में और जो है वो फिर से दोस्ती करने में और कट्टी दोस्ती वो एक होता है ना, ये चीज़ करने में गुजर जाती है। लेकिन जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, जिसका हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अब हम प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं, हमारी असल ज़िंदगी शुरू होने जा रही है, तो वो जो चीज़ है वो हमारी होती है यूनिवर्सिटी लाइफ से। तो वो हमारी असल, मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी भी है और साथ साथ उसके साथ जुड़े लोग भी हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमें किससे दोस्ती करनी है और किससे दोस्ती नहीं करनी है, कौन हमारे लिए ठीक है और कौन नहीं, क्योंकि उसमें फिर हमारी ज़िंदगी के फैसले शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? यूनिवर्सिटी जाते ही बहुत सारे टाइप्स ऑफ पीपल के साथ आपका सामना होता है, इंटरेक्शन होता है, और आपको पता चलता है कि जो लाइफ आप पीछे गुजार आए हैं वो तो कुछ भी नहीं थी, असल लाइफ यही है। अब उसमें कुछ लोग होंगे जो आप लोगों से जेलस भी होते होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको मोटिवेशन देते होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपसे इंस्पायर होते होंगे या आपको इंस्पायर करते होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो कि खुशामद पे बहुत खुश होते होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो कि अपनी बुराई सुनना गवारा भी नहीं करते होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होंगे कि जो मतलब पड़ने पर जरूर सामने आएंगे, आपके साथ ऐसे चिपक जाएंगे जैसे ग्लू लगी हो, और जब मतलब नहीं होगा तो ऐसे गायब होंगे जैसे के सर से सींग। क्यों अक्सर ऐसा ही होता है ना? जी फायजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, यानी कि जब उनको लगता है कि भाई ये बंदा हमें इस काम से निकाल देगा तो वो उसी वक्त याद करते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसीबत में डालना जानते हैं, यानी कि भाई वो अपने दोस्तों को उनके लिए खड्डा भी खोदते हैं, ठीक है, उनको मुसीबत में डालते हैं, उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर हालात पैदा कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो है मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मालूमात होती है, तो वो अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें जो है वो मालूमात शेयर करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुसीबत हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई भी हालात हों किसी भी किस्म के, लेकिन उनको इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता, वो बिल्कुल चिल फन किस्म के लोग, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ मतलब सोशली इंटरेक्ट होते हैं, लोगों से दोस्ती करना, अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाना और बस उनसे बातचीत करना और ऐसी बस टाइम देना। अगर एक है तो ठीक है, दूसरा है तो ठीक है, तीसरा अगर एक है तो कोई बात नहीं, उससे नहीं बात हो रही, दूसरे से बात कर लेंगे, तीसरे से बात कर लेंगे, चौथे से बात कर लेंगे। इस तरह की जो है वो बहुत ज़्यादा कहानियाँ होती रहती है। तो आप बताएं मज़ीद इनके बारे में। जी साहब, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते तो अपने आप को फ्रेंड हैं और हर मुसीबत में हमारे सपोर्टर भी बने होते हैं, ठीक है। अब जाहिर है उस मुसीबत में चाहे अम्मी अबू से डांट पड़ रही हो या हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में हो, वो हमारे साथ ही खड़े हो। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो
ऐसे गायब हो जाते हैं, यानी कि हमें सीढ़ी पे चढ़ा के पीछे से ऐसे गायब होते हैं कि जैसे हमारा उनसे कभी कोई वास्ता था ही नहीं। और कुछ लोग हमारी लाइफ में हमें ट्रैवलिंग में हमारे दोस्त बन जाते हैं। अब जाहिर है आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो कुछ लोग याद रह जाते हैं ना, और याद रहते रहते कुछ लोगों को इतनी आदत होती है कि वो नंबर तक दे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ लोग ऐसे ही होता है ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नंबर पे कॉल करके दोस्तियां भी बन जाती हैं। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया ने सब कुछ ही आम कर दिया है, तो आम दोस्तियों से ज्यादा फोकस जो है ना सोशल मीडिया की दोस्ती पे आ गया है। बिल्कुल। अब इस पे देखा जाए तो इंस्टा हो गया, फाइबर हो गया, ठीक है, वो पिंटरेस्ट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, भरी पड़ी है सोशल मीडिया बटरफ्लाई से। एक शाख पे बैठेंगी, दूसरे शाख पे बैठेंगी, तीसरे शाख पे बैठेंगी, और जनाब ये सिलसिला चलता जाता है। लेकिन हमारी जिंदगी को जरूरत होती है एक ऐसे दोस्त की जो कि रिस्क टेकर भी हो, सीक्रेट रखना भी जानता हो, सीक्रेट फ्रेंडशिप बनाना भी जानता हो, हमें हर सुख दुख में संभालना भी जानता हो, और हमारा साथ निभाना भी जानता हो। लेकिन बहुत कम लोगों के ऐसी दोस्तें या ऐसे फ्रेंड सर्कल मिलता है जो कि हर दुख सुख में उनका साथ देता है। लेकिन जिनको मिल जाता है कभी कभी तो वो कदर नहीं करते, और जो कदर करते हैं वो ताउम्र साथ भी रहते हैं। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी, क्योंकि आपका इशारा उसी तरफ है जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते हैं। तो वो या तो एक होता है या दो होते हैं। वैसे मेरी एक ही है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। दोस्त बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, दोस्ती करना। लेकिन मैं कहती हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि सीक्रेट्स आपके संभाल के रखना, और जो है वो आपकी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्वर आपके बनना, आपके सपोर्टर बनना, तो वो आपका सिर्फ एक ही फ्रेंड होता है जिससे आप अपनी सारी बात कह सकते, जो आप अपनी फैमिली से नहीं कह सकते हो ना, आप उस फ्रेंड से अपनी सारी बात कह सकते हो। तो वो एक ही होता है और आपको उस पर बिलीव होता है, क्योंकि ये रिश्ता हमारी अपनी मर्जी का होता है। तो इसलिए इस पर ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं बनता। जिस तरीके से आजकल की जो दोस्तियां चल रही हैं सोशल मीडिया वाली, इस टाइम में जो है वो दोस्तियां बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि फिर भी हो जाती है इस तरह की दोस्ती जो मैं बता रही हूँ, बेस्ट फ्रेंड वाली। तो ये सबसे अच्छी दोस्ती होती है। इसमें किसी चीज़ का डर नहीं होता, किसी को खोने का डर नहीं होता। और अगर हो भी जाता है, लेकिन एक जो चीज़ होती है, लिमिट होती है कि भाई दोस्ती है और इस रिश्ते का जो है पास रखना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ में होती है। और आजकल तो आपको पता है कि सोशल मीडिया में इस चीज़ को, जब आपका ताल्लुक टूटा सोशल मीडिया से तो आपकी दोस्ती भी ख़त्म। तो ये होती है। और वो जो दोस्ती होती है जो बेस्ट फ्रेंड वाली होती है, वो तो दिल से जुड़ जाता है आपका रिश्ता डायरेक्ट। और जो रिश्ता दिल से जुड़ जाता है तो वो नहीं टूटता कभी। बिल्कुल अक्सा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होता है। क्योंकि वो जो ये हमारी बेस्ट किस्म की दोस्ती होती है ना, मतलब बेस्ट फ्रेंड वाली, तो ये जरूरी नहीं होता कि हम मतलब उसके फराइज और हकूक हम पर कोई वाजिब नहीं होते, वो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। ठीक है, बाकी रिश्तों के तो हकूक भी हम पर वाजिब हैं, फराइज भी हम पर वाजिब हैं, लेकिन उस दोस्ती के शायद हकूक और फराइज हम पर वाजिब नहीं है, इसीलिए कोई पाबंदी नहीं होती। क्योंकि फिर अगला भी हमें प्रॉपरली समझ पाता है और हमारे पास भी फुली टाइम होता है उसको समझने का। और जब कोई रिश्ता हमें दिल से कबूल हो जाए ना, हम उसे समझ जाएं, तो फिर टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि दोस्ती का मतलब ये होता है कि, अब मैं आपको एक शॉर्ट सा वाकया बता देती हूँ। दो लोग बैठे थे, उन्होंने पूछा कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। तो दूसरे ने पता क्या जवाब दिया? अरे पागल, दोस्ती ही तो एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब वो बगैर मतलब के हमारे हर दुख सुख में शरीक होती है। दोस्त दाल, वाव, सीन और ते, मतलब दर्दमंद। वाव से वुस्अते नजर, सीन से साथ निभाने वाला, ते से ताउम्र साथ देने वाला या हमारे साथ रहने वाला। तो इसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हम छोटों को दोस्त नहीं बना सकते या हम ओल्ड सिटीजन को दोस्त नहीं बना सकते।
बस दोस्ती दिल का रिश्ता है जो कि हो जाती है। क्या कहती है अक्सा? जी बिल्कुल फायजा, जब हम छोटों से दोस्ती करते हैं तो उसका एक फायदा ये है कि हम ताउम्र यंग रहते हैं, और जब हम बड़ों से दोस्ती करते हैं तो हमारे अंदर मेच्योरिटी आ जाती है और हम लोग इजीली अपने फैसले जिंदगी के करने में हमें आसानी होती है अपनी जिंदगी के फैसले करने में। बिल्कुल अक्सा, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होता है। और पता है आपको, हमें जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे भी मिलते हैं जो कि वक्त पे वक्त खुशामद पे तुले ही होते हैं। उनको बस अपना मतलब नजर में आता है और बस उन्होंने खुशामद करनी होती है। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि ना दिन देखते हैं ना रात, उनको सिर्फ नई नई चीजें लेने में इंटरेस्ट होता है और शॉपिंग से उनका कोई नो हाउ होता नहीं है। इसलिए वो दोस्तों को अपने साथ रखते हैं ताकि खर्चे में जरा उनका नाम बना रहे कि फलां बंदा बहुत ही ज्यादा जो है ना दरिया दिल है और ना दिन देखता है ना रात, बस खर्चा कर देता है। तो आप क्या कहती हैं, हमें ऐसे दोस्तों का साथ देना चाहिए या इनसे बचना चाहिए? फायजा, पहले तो आप मुझे ये बता दें कि आजकल के दौर में ऐसे दोस्त मिलेंगे कहाँ। आजकल वो दौर नहीं कि दोस्त जो है ना वो खर्च करें, बल्कि दोस्त कहते हैं भाई लाओ हमें दे दो अगर तुम्हारे पास है। ये सब पहले हुआ करता था। नहीं नहीं अक्सा, आपने वैसे नहीं देखा, बहुत सारे शहरों में आजकल भी ऐसा होता है कि हाँ जी, एक को ग्रुप का बड़ा लीडर बना दिया जाता है और उसकी जेब माशाल्लाह इजाजत देती है। तो बस वो होता है कि हाँ, हर जगह जहाँ भी जाऊं लीडर मैं बनूं और पेमेंट जो है वो मेरे हाथ से जाए ताकि दोस्तों में रेपो मेरी ही कायम रहे। आप बताइए, आपका कभी किसी ऐसे दोस्त के साथ पाला नहीं पड़ा? नहीं भाई, तो ऐसा कहते हो? नहीं, मेरा ऐसा पाला नहीं पड़ा। अगर पाला पड़ा होता तो मैं ऐसी बात क्यों करती। मैं कहती ना कि हाँ भाई मेरी भी एक दोस्त है ऐसे, या मेरे भी दोस्त हैं ऐसे, या मेरी एक दोस्त है ऐसी। कोई भी नहीं है भाई। बल्कि होता ये है कि जो है ना शुरू में सब खाने पीने में तो पूछ लेते हैं, चलो ये मेरा खा लो, ये मेरा खा लो। जब एंड में बिल आता है, लाओ भाई सब अपने पैसे निकालो। ओहो अक्सा, फिर तो ना सबके मुंह देखने वाले होते हैं। अच्छा, मतलब इस चीज के पैसे भी देने थे। असल दोस्ती वही नजर आती है, बड़े मजे से डाइनिंग टेबल पे या किसी पार्टी में। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं सबसे कहती हूँ, मैं कहती हूँ भाई जब मैं जाती हूँ ना गैदरिंग में तो मैं कहती हूँ भाई बताओ पैसे कितने हैं। मुझे पता होता है बाद में पैसे निकालने, इसलिए मैं जरा हल्का हाथ रखूँ खाने पीने पे या शॉपिंग पे। चले जी, गुड हो गया। लेकिन आजकल की जिस तरीके की जिंदगी जा रही है ना अक्सा, मैं तो कहती हूँ कि हमें जो इस तरह के रिस्क टेकर दोस्त है ना, इनसे जरा बच के ही रहना चाहिए। आप क्या कहती हैं? अब देखिए, वो हमें रिस्क में डाल तो देते हैं, लेकिन जब निकालने की बारी आती है तो वो सिर्फ हवाई किले बनाते हैं कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमें मेच्योरिटी तब आती है जब चिड़िया चुग चुकी होती हैं खेत। बिल्कुल तो ऐसा ही है। बिल्कुल ना। यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी सोचिए कि आप लोगों की जिंदगी में ऐसे दोस्त हैं जो मैंने आप लोगों को पहले हम दोनों ने ही डिफाइन कर दिए, या तो फिर आप किसी अलग ही टाइप के दोस्त हैं। तो जी जनाब, क्योंकि सुनने में तो ये आता है ना, और ये हमने बचपन से सुना भी यही हुआ है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है कि वो अच्छी सोबत में बैठेगा। अब जाहिर है परफ्यूम की शॉप से निकलेगा तो खुशबू ही आएगी, और अगर कहीं समझ तो आप गए होंगे ना। तो खैर, हमारा तो फर्ज है कि आप लोगों के साथ सिर्फ इतनी ही डिस्कशन करनी है कि आप लोग हमें कमेंट्स में बता सके। लेकिन याद ये भी रखिएगा कि जिंदगी में दो चेहरे इंसान को कभी नहीं भूलते। एक वो जो मुसीबत में काम आए, और दूसरा वो जो उसी मुसीबत में टाटा बाय करके कहीं दूर चला जाए, यानी आपका साथ छोड़ जाए। तो आप लोग मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप जिंदगी में कैसे दोस्त साबित हुए हैं, या आपके फ्रेंड कैबिनेट में कैसे दोस्त हैं, और आप कैसे दोस्त खुद बनना चाहते हैं। और इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि जहाँ भी रहिए खुश रहिए और अपनी जिंदगी को करिए भरपूर तरीके से एंजॉय, और खुद भी लोगों से फायदा लीजिए और लोगों के लिए फायदा कीजिए। आरजे फायजा मुगल इज साइनिंग आउट। फी अमानिल्लाह।
अब अक्सा आपसे कमेंट और पजल्स के आंसर शेयर करेंगी। तो अक्सा प्लीज कंटिन्यू। लगता है फाइजा को जाने की बहुत जल्दी थी। ठीक है जी। सो लिसनर्स, मैं आप लोगों को पजल्स के आंसर बताती चलती हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम है बहुत कम और इससे पहले कि शो का टाइम हो ख़त्म और मेरी बात पूरी ना हो सके। तो जी हमारे फर्स्ट पजल का आंसर है, जो कि हमारा पजल था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें फर्स्ट टाइम भी फ्री में मिलती है और सेकंड टाइम भी फ्री में मिलती है और थर्ड टाइम हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो वो है दांत। इसके अलावा हमारा जो सेकंड पजल है वो है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो कोई देता है तो हम लेते नहीं हैं और जब कोई नहीं देता तो हम उठा लेते हैं। वो है झाड़ू। क्योंकि जब कोई हमें कहता है ना कि झाड़ू लगा लो, ये झाड़ू दे दो, तो हम नहीं देते और फिर जब हमें लगानी होती है या देनी होती है तो फिर हम दे देते हैं। ठीक है जी। तो हमारा थर्ड लास्ट पजल है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो जिंदा होती है तो हम उसे दफना देते हैं और जब वो मर जाती है तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं और वो है बीज। तो ये थे कुछ पजल्स और इसी के साथ अब मैं चलती हूँ अपने कमेंट्स की जानिब। तो आप तमाम लोगों का सबसे पहले मैं बहुत थैंक्स करूंगी कि जिन जिन लोगों ने हमारे शो की तारीफ की है, साथ साथ हमारी तारीफ की है, उनके नाम मैं जल्दी से बताती चलती हूँ। जैसे मोहम्मद सफ़ीर हैं, अहमद इकबाल हैं, पाकिस्तान ब्लाइंड न्यूज़ है और इसी के साथ मारिया शेखर वो हैं। तो आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत थैंक्स और आप लोगों के कमेंट्स का हमें बहुत ज़्यादा रहता है इंतज़ार, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप लोगों के फीडबैक, ताकि पता चले कि हम जो मालूमात आप लोग को दे रहे हैं उससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमारी भी मोटिवेशन और एप्रिसिएशन होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। एंड इसी के साथ मैं आप लोगों को शो का जो सर्च करने का तरीका है और लाइव कमेंट करने का तरीका है वो आपको बताती चलती हूँ कि शो को सुनने के लिए आपने जाना है अपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, टाइप करना है नई सुबह NAISUBAH और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने जो है वो क्वालिटी टाइम शो सुनना है, इसको ना सुनना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल आप लोगों के लिए आते हैं, आप लोगों के टाइम को क्वालिटी टाइम बनाने के लिए। और इसी के साथ आपने इस शो को लाइक भी करना है और अपने खूबसूरत से कमेंट्स भी करने हैं और साथ साथ इसे अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करना है। तो अब मैं भी आप लोगों से चाहती हूँ इजाजत। अक्सर ज़्यादा इज साइनिंग आउट। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।